एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल के रसुआ में भुटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद तकरीबन 384 पर्यटकों और यात्रियों के लापता होने की प्रारंभिक सूचना सामने आ रही है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के 26 अगस्त के स्थिति अपडेट के मुताबिक इनमें 291 विदेशी नागरिक हैं और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। लापता होने वाले पर्यटकों में से 105 भारतीय शामिल हैं। तिब्बत की ओर से नेपाल की भोटेकाशी नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान सामने आ रहा है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट आ रहा है इस पूरी बाढ़ को लेकर? देखिए, जो नेपाली सूत्र बता रहे हैं, नेपाली सूत्रों का कहना है कि इस तरह की पहले कोई आशंका नहीं थी, नहीं इस तरह का कोई वेदर रिपोर्ट था। अचानक चीन के एक लेक में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि चीन के एक लेक से पानी का रिसाव हुआ बड़ी भारी मात्रा में, और उस रिसाव की वजह से नेपाल के नदी में आई और उसके बाद त्रिशूल नदी, भोटेकाशी नदी में फ्लैश फ्लड आया है। इसमें माना यह जा रहा है कि तकरीबन 384 पर्यटक जो उस इलाके में थे, जो गुजर रहे थे उस इलाके के, उस इलाके में 384 पर्यटक जो है अभी भी उनका पता नहीं चल पाया है। ये नेपाल का जो टूरिज्म बोर्ड है, उस टूरिज्म बोर्ड की जो द्वारा जो दी गई जानकारी है, इसके मुताबिक इसमें तकरीबन 105 भारतीय लोग हैं जो 2 टूरिस्ट एजेंसियों से के साथ गए थे। एक सम्राट टूर्स एंड ट्रेवल्स था जिसमें कि 59 भारतीय नागरिक हैं, और एक लिया हॉलीडेज था जिसमें कि 55 भारतीय नागरिक उसमें थे टूरिस्ट के। उसके अलावा 37 मतलब 37 जो है एनआरआई भी बताए जाते हैं, और समझा ये जा रहा है कि वो एनआरआई जो थे वो संभवतः अमेरिका से आए थे उस इलाके में, और वो कैलाश मानसरोवर का भी मार्ग वो माना जाता है, तो उस इलाके से वो गुजर रहे थे। ये अचानक जो ये बाढ़ आई है, इस बाढ़ के बारे में अभी भी नेपाल का कोई भी मंत्रालय इस बारे में अभी भी कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कई सूत्रों से जो हमें मिल रही है वो, जैसा कि मैंने बताया कि एक लेक है चीन में, उस लेक से हुई है। चीन में भी भारी तबाही हुई है, और चीन में तो यहाँ तक कि शी जिनपिंग ने भी उस इलाके में, तिब्बत का जो इलाका है, उस तिब्बत के इलाके में भारी राहत और बचाव कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो ये स्थिति है ऋतु की, इसमें अभी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में लगातार अपडेट आ रहा है, और उस अपडेट की वजह से हम समझते हैं कि अगले 1-2 घंटे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि वो जो वहाँ का मंत्रालय है, वहाँ का जो डिपार्टमेंट है जो मौसम के बारे में बताता है और नदियों की स्थिति के बारे में बताता है, वो हर घंटे अपडेट कर रहा है कि अभी वो बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है। एकदम सही कह रहे हैं सुमन, एकदम सही कह रहे हैं सुमन। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को बता दें, उत्तरी नेपाल के पहाड़ी जिले रसुआ में बुधवार सुबह भोटेकोशी नदी में आई भीषण अचानक बाढ़ से भारी तबाही मचा दी। बाढ़ की चपेट में आने से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बाढ़ ने नदी किनारे बसे इलाकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। तिमुरे और रियासफ्रुबेसी इलाके में कई वाहन, सामान और अन्य संपत्तियां पानी में बह गई हैं। यह आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतनी भीषण बाढ़ थी है। एक पुल के भी बाढ़ में बह जाने की खबर है। राहत और बचाव अभियान के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। ये बाढ़ एकदम रिहायशी इलाकों से होती हुई गुजरी है, कई गांवों को अपने चपेट में ले लिया है। 400 से ज्यादा इस समय लोग लापता हैं, जिसमें बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है। नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों और यात्रियों के लापता होने की अभी तक की सूचना मिली है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने जो ताज़ा अपडेट दिया है उसमें उन्होंने 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक के लापता